बाणासुर का वर्णन पुराणों में एक शक्तिशाली असुर के रूप में मिलता है। वह दानवराज बलि का पुत्र था, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बाणासुर ने भी अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर देवताओं और ऋषियों के बीच बहुत प्रसिद्धि पाली थी। दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, ऐसे धार्मिक और सनातन की जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बाणासुर का जन्म दानव वंश में हुआ था और वह असुरों का एक महान योद्धा था। कहा जाता है कि बाणासुर की 1000 भुजाएं थी और वह अत्यंत बलवान था। उसके पास एक विशाल साम्राज्य था जो शक्तिशाली किलों और अनेक सैनिकों से सुरक्षित था। युवा अवस्था में बाणासुर ने कभी जंगल में जाकर तप किया तो कभी पहाड़ों पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने कठिन तप कर शिव जी का ध्यान किया और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव जी के प्रति पूर्ण भक्ति और निष्ठा प्रकट की। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। बाणासुर ने भगवान शिव से अजय शक्ति और विजय का वरदान मांगा। शिव जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा और वह देवताओं तथा अन्य योद्धाओं से अजय रहेगा। पर बाणासुर ने कहा, हमें आप अपना पुत्र मानकर हमेशा हमारी रक्षा करें और मुझे परमेश्वर के सिवा कोई मार ना सके। इस पर भगवान भोले ने उसे तथास्तु बोल दिया। साथ ही भगवान शिव ने उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान की और कहा कि जब भी उसे आवश्यकता होगी शिव जी उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे। बाणासुर शिव से अभय वरदान पाकर घमंड में चूर हो गया और वह कई राज्यों पर आक्रमण किया और उनको अपने अधीन कर लिया और अपनी प्रजा और कई राज्यों पर तरह तरह के कर लगाकर हमेशा परेशान करता रहा। बाणासुर को युद्ध करने का बड़ा शौक था, क्योंकि वह जानता था कि शिव के वरदान के वजह से उसे कोई हरा नहीं पाएगा। उसने भगवान शिव से कहा कि बहुत दिन हो गया भगवान, किसी योग्य प्रतिद्वंदी से सामना नहीं हुआ, जिससे उसे युद्ध का आनंद नहीं मिल पा रहा है। शिव ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि समय आने पर उसे अपनी इच्छा अनुसार प्रतिद्वंदी जरूर मिलेगा। बाणासुर के पास एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था, जो अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन उषा ने एक स्वप्न देखा जिसमें उसे एक सुंदर युवक दिखाई दिया। उस युवक के सुंदरता को देखते ही उषा उससे प्रेम कर बैठी और इस प्रेम को वह हृदय में संजोकर नींद से जागी और वह अपने सखी चित्रलेखा से कहा कि मुझे स्वप्न में जिस युवक से प्रेम हुआ है, मैं अब उस युवक के देखे बिना रह नहीं पा रही हूँ। उषा की सखी चित्रलेखा ने उस युवक का चित्र बनाया और बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को उषा के पास पहुंचा दिया। अनिरुद्ध भी उषा को देखते ही उस पर मोहित हो गया और फिर अनिरुद्ध और उषा दोनों ने विवाह का संकल्प लिया और साथ रहने लगे। लेकिन बाणासुर को जब इस बारे में पता चला तो उसने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब अनिरुद्ध के बंदी होने का समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम को लेकर चल दिए बाणासुर का घमंड तोड़ने और अनिरुद्ध को मुक्त कराने। जब भगवान कृष्ण बाणासुर के नगर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाणासुर पहले से ही युद्ध के लिए तत्पर खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को बहुत समझाया, लेकिन बाणासुर अनिरुद्ध को मुक्त करने का बात मान ही नहीं रहा था और बार बार भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहकर युद्ध के लिए ललकार रहा था और अपनी सेना को बोल दिया कि वह भगवान कृष्ण के
नारायणी सेना पर हमला कर दे। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। अचानक बाणासुर ने अपने हजारों हाथों से भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। तब विवश होकर भगवान कृष्ण ने देखते ही देखते बाणासुर की सेना का संपूर्ण संहार कर दिया। बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से कृष्ण पर आक्रमण किया, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी कई भुजाओं को काट दिया। जब बाणासुर को लगा कि अब मेरे प्राण संकट में हैं, तो मैं श्री कृष्ण से जीत नहीं पाऊंगा, अब मेरा संहार हो जाएगा, तब बाणासुर ने भगवान शंकर को बुलाया। बाणासुर के साथ साथ शिव ने भी श्री कृष्ण का सामना किया, क्योंकि उन्होंने बाणासुर को उसकी रक्षा का वचन दिया था। इस महायुद्ध को हरिहर युद्ध कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक दूसरे से युद्ध किया, परंतु भगवान शंकर को युद्ध में हार माननी पड़ी, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के लिए लड़ रहे थे और शिव अधर्मी बाणासुर के तरफ से। इसलिए भगवान शिव हार मानकर युद्ध क्षेत्र से विलुप्त हो गए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर का युद्ध समाप्त हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र बाणासुर पर चला दिया, तब बाणासुर ने पुनः भगवान शिव को बुलाया और पूछा, हे सदाशिव, जब आपने यह वरदान दिया था कि हमें ईश्वर के सिवा कोई हरा नहीं सकता, तो एक साधारण ग्वाले से मैं और आप दोनों कैसे हार गए? तो भगवान शिव ने कहा कि श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु मेरे आराध्य और परमपिता परमात्मा भगवान सर्वेश्वर हैं। और फिर भगवान शंकर श्री कृष्ण से अनुरोध किए कि बाणासुर को न मारे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन को वापस बुला लिया और अनिरुद्ध को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने अंततः भगवान श्री कृष्ण से बाणासुर को क्षमा करने की प्रार्थना की। बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने घुटने टेक दिए और बोला, हे भगवान, हम आपको पहचान नहीं सके, आप हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं। हमने जो दुष्टता की है उसके लिए हम लज्जित होकर आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया हमें क्षमा करें और अपने चरणों में स्थान दें। भगवान कृष्ण शिव और बाणासुर की तपस्या को स्वीकार किया और बाणासुर को प्राणदान दिए। उन्होंने उन्हें केवल 2 हाथों से जीवित रहने का वरदान दिया। इस तरह बाणासुर का अहंकार और युद्ध की लालसा समाप्त हो गई और वह भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बन गया। आज की कथा यही समाप्त होती है दोस्तों। राधे राधे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।